साथियों नमस्कार। राजस्थान एकेडमी पर मैं एमएन बिश्नोई आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज एक यूजीसी ने नई गाइडलाइन जारी की थी कि यदि आपके पास पीएचडी की डिग्री नहीं है तो बिना पीएचडी की डिग्री के भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। पहले थी कि आपको पीएचडी अनिवार्य थी, लेकिन आज यूजीसी के चेयरमैन ने एक नई गाइडलाइन जारी की है कि आपके पास में यदि पीएचडी की डिग्री नहीं है तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बिल्कुल आसानी से बन सकते हो। यदि आपके पास रिसर्च का या फिर पीएचडी का सर्टिफिकेट है तो बिल्कुल आपको एक्स्ट्रा मार्क मिलेंगे। यदि आपके पास नहीं है तो बिल्कुल आप यदि एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर लोगे ना, आपको यदि एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाए तो आप बिल्कुल असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की राजस्थान में बहुत बड़ी वैकेंसी आई हुई है। बहुत बड़ी समथिंग 2000 के समथिंग राजस्थान में सहायक आचार्य की पोस्ट आई हुई है। तो इस भर्ती को अपने हाथ से साथियों गवा मत देना। राजस्थान के इतिहास में आज तक की सबसे बड़ी भर्ती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। यदि आपके पास में नेट क्लियर है तो बिल्कुल आप आज से ही लग जाइए। आपके पास 5-6 महीनों का समय है, तो आप इन समय का बिल्कुल अच्छे से सदुपयोग करिए। या तो फिर कोई अच्छी से कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए या फिर रूम में बैठ के सेल्फ स्टडी भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। भविष्य में मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में इनसे बड़ी कोई वैकेंसी आने वाली है सहायक आचार्य की। अभी चुनावी साल है तो लास्ट साल है, फिर अगले 3-4 सालों में मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी वैकेंसी आने वाली है। अभी सेकंड ग्रेड की वैकेंसी भी आने वाली है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, रीड कांस्टेबल, इन सभी की वैकेंसी भी आने वाली है। तो सभी छात्रों से निवेदन करूंगा कि अभी जस्ट कुछ ही दिनों में हमारे राजस्थान एकेडमी पर रीड का कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं। हमारी टेक्निकल टीम और जो टीचर वो सब अपने रिकॉर्डिंग का काम कर रहे हैं। तो रीड का हम लॉन्च करने वाले हैं, कांस्टेबल का और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उनके एक बार अपनी कोर्स अभी लॉन्च कर देंगे। तो सभी साथियों से निवेदन करूंगा इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, एक मेरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप जिस विश्वविद्यालय को आप पीछे देख रहे हैं इसका नाम है मोहनलाल सुखाड़ी विश्वविद्यालय उदयपुर। इससे आप यदि पीएचडी करना चाहते हैं तो 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक इस पीएचडी के जो फॉर्म अभी चल रहे हैं, बिल्कुल आपके पास नेट क्लियर है या फिर जेआरएफ क्लियर है तो बिल्कुल आप आइए। कल 15 मार्च इसकी लास्ट डेट है। बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ कि किस विभाग में कितनी सीटें हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे लेखा शास्त्र सांख्यिकी में और बैंकिंग और व्यवसाय प्रशासन में एमएलएसी में कोई भी सीट नहीं है। तो सभी साथियों से निवेदन करूंगा कोई फॉर्म फिल भी नहीं करें। और प्रबंधन प्रबंधन देने की मैनेजमेंट स्टडी में एक पोस्ट है। और लॉ में यदि कोई पीएचडी करना चाहता है तो एमएलएसी में कोई सीट नहीं है। तो सभी कोई भी साथी फॉर्म नहीं भरे। और एजुकेशन में यदि कोई पीएचडी करना चाहते हैं तो एजुकेशन में 40 सीट है, इकोनॉमिक्स में 3 और ज्योग्राफी में 4 सीट है। और सबसे ज्यादा इस बार होम साइंस में सीट है ज्यादा साथियों, 16 सीटें हैं गृह विज्ञान में। और पत्रकारिता एवं जन संचार में 1 सीट है। और लाइब्रेरियन साइंस में 1 सीट है। पॉलिटिकल साइंस में इस बार 3 सीट है। और साइकोलॉजी और पब्लिक एड में इस बार एमएलएसी में कोई सीट नहीं है। तो कोई भी साथी फार्म भी नहीं भरा है। और समाज शास्त्र जिसको अपन बोलते हैं, सोशियोलॉजी में 6 सीट है। इंग्लिश इंग्लिश में 5 है और हिंदी में 6 सीट है। इतिहास में इस बार एमएलएसी में कोई पीएचडी के लिए सीट खाली नहीं है। और जैन विद्या में इसको अपन बोलते हैं जैनोलॉजी, इसमें 1 सीट है। और यदि म्यूजिक में कोई रिसर्च करना चाहते हैं तो म्यूजिक में 5 सीट है। और दर्शन शास्त्र में कोई सीट यहाँ पर नहीं है। राजस्थान की कोई नहीं है। और संस्कृत में 8 सीट है, यहाँ पर याद रखना। उर्दू की कोई नहीं है। दृश्य कला की 4 होगी। और बायोटेक्नोलॉजी की 3 सीट है। और बोटनी की सीट हो जाएगी 15। और केमिकल साइंस की 46। इस बार कंप्यूटर साइंस की कोई सीट नहीं है। और मैथमेटिकल एंड स्टडीज इनकी 17 सीट है। भेषज विज्ञान यानी कि फार्मास्यूटिकल साइंस की 6 सीट है। भौतिक विज्ञान की 6 सीट है। और जोलॉजी की 14 सीट और जियोलॉजी की 6 सीट। पर्यावरण विज्ञान की इस बार कोई सीट नहीं है। और शारीरिक शिक्षा यानी कि फिजिकल एजुकेशन की 4 सीट है। और वुमन स्टडी इनकी 3 सीट है। तो सभी साथी कल 15 मार्च लास्ट डेट है। आप जिस भी कैटेगरी से आ रहे हैं तो इस कैटेगरी में आपको कैटेगरी अलग अलग फीस में सीट दी गई। तो सभी साथियों को धन्यवाद। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट सूचना थी। एक बार मैं आपको पुनः बता देता हूँ कि आपको नेट जेआरएफ सॉरी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी की कोई अनिवार्यता नहीं है। कल अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। धन्यवाद। क्लास को शेयर कर दीजिए। और कमेंट में बिल्कुल आप कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहते हो एमएलए से संबंधित तो आप कमेंट कर देना और हम वहां पर हम आपको जवाब दे देंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।